हेलो फ्रेंड्स, फॉरवर्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन को आपके अंदर आखिर पसंद क्या है। ठीक है, हम ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा हम करंट फीलिंग भी उनकी देखेंगे आपके लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। वीडियो को अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकेंड चैनल है लव इन स्पिरिचुअलिटी 1111, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अच्छा, मैं कई बार क्या होता है डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं मिलती हैं। जैसे कई बार हम वहाँ पे डिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं तो हम टैग नहीं कर पाते हो। कई जगह आपको जो पर्सनल रीडिंग के लिए हम नंबर देते हैं हो सकता है वो डिस्क्रिप्शन में, कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ना मिले। तो किसी पुराने हमारे जो भी वीडियोस होते हैं उनमें चले जाओ, वहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। नहीं होगा तो शायद मैंने होम पे भी डाला हुआ है, जहाँ पे हमने अपना बायो लिखा है अपने चैनल का, वहाँ पे भी जब आप मोर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ जाएंगे, वहाँ मैंने अपना नंबर आई थिंक मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो 2-3 किसी और उसके चैनल के उसमें डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि कई बार हम जो कॉपी पेस्ट करते हैं तो कई बार उसमें भूल जाते हैं, कुछ एक में नहीं होता है वो नंबर। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या है उनके इश्यूज़, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्या है उनके बीच में ख़ास, बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। ऑप्शंस, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ऑप्शंस एंड होप, उम्मीद है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 1111 बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। ये कार्ड बहुत पुराने हो गए हैं, बट मैं पता नहीं क्यों मैं ना बहुत पुरानी चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहती हूँ। मुझसे कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती, मतलब कबाड़ी कह सकते हो आप मुझे। मुझसे कोई चीज़ फेंकी नहीं जाती, उसको किसी चीज़ को जिसे मैंने ज़्यादा दिन यूज़ किया है उसको मैं रिप्लेस करने में पता नहीं मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो, वो है मेरे अंदर अटैचमेंट। हालांकि इस स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं होना चाहिए। बट मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस चीज़ ने मुझे इतना सर्व किया, मुझे इतना दिया है, मैं उसको यूज़लेस कैसे करूँ, मैं इसको फेक कैसे दूँ, या इसको मैं डिस्कार्ड कैसे कर दूँ, मेरे से नहीं होता। कितने लोगों को लगता है वो भी मेरी तरह है, कमेंट करके बताना कि अब मैं ही हूँ बेवकूफ़। नहीं, मैं अकेले तो नहीं हूँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, भाई ये कभी सेटल होंगे कि नहीं होंगे। कैरियर इशू मेरी रीडिंग में ना फिक्स हो गया है, वो आता ही आता है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, कैसा वेला नल्ला इंसान आपने ढूंढ के रखा हुआ है, इसका कैरियर ही नहीं सेट होने में आ रहा, या आपका कैरियर नहीं सेट हो रहा। सेटल करो यार, दिल ही आ जाता है कैरियर इशू। कितने साल लगेंगे यार, इतनी जल्दी जॉब ढूंढो तो मिल ही जाती है। सेटल हो जाए भाई, कैरियर सही हो जाए, इशू ख़त्म हो कैरियर का। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी ले,
जब कैरियर नहीं सेटल होगा तो पैसे की तो समस्या रहेगी। कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। लो भाई, ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम हो सकता है आप लोगों का। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं हायर लेवल, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके की स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप लोगों की हो सकती है। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो तो हमारा वीडियो है इसी चैनल पे पड़ा हुआ है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, बहुत डिटेल वीडियो है ट्विन फ्लेम पे। तो आप चाहें तो वो जाकर के देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, रीडिंग के पर्पज़ से नहीं, जो जानने के लिए। ठीक है, हम काफ़ी ढूंढ ढांड के लाते हैं सब जगह से, तो एक नोट्स की तरह है, बहुत डिटेल में मैंने बताया, जाके सुनो उसको, उससे आपको एटलीस्ट पता चलेगा ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, और फिर आप उससे अपने रिलेशनशिप को कंपेयर करो कि क्या आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की नज़र में हमारे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या सोचते हैं, क्या अच्छा लगता है उन्हें, हमारे उसमें अच्छा लगता है, मैं ढूंढने वाली थी ना। ठीक है, चलो अच्छा लगता है पे ही फोकस करते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन को, हमारे व्यूअर्स में क्या अच्छा लगता है। कुछ अच्छा है तुम लोगों में। कल परसों मैंने जो रीडिंग करी थी उसमें मैंने कह दिया था तुम लोग भी दूध के धुले नहीं हो, तुम्हारे पर्सन ने क्यों छोड़ा आपको। तो उसमें हमारे कुछ व्यूअर ना इतने ऑफेंड हो गए, उन्होंने जाकर बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप टैरो रीडर हो। अरे भाई, हम टैरो रीडर हैं तो हमारा काम है निष्पक्ष तरीके से न्याय बात करना। मैंने ये कब कहा कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी अगर तुम गलती, भाई तुम्हारे टैरो में देखा कि तुम्हारी गलती है, तुम ज़्यादा चूचपड़ कर रहे थे तो मैंने बोल दिया। ठीक है, तो बड़ा बुरा लग गया लोगों को कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया, हम जानते हैं। अरे लगता है यार कई बार कि हम सही हैं, बट कभी कभी दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए। ठीक है, तो लगता है कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं, हर इंसान को ये लगता है कि हम सही हैं, हमसे तो कोई गलती हुई नहीं, जो भी गलती थी सामने वाले में ही थी, पर होती है, हम में भी गलती होती है। ठीक है, तो कभी कभी थर्ड पर्सन बन के खुद की एनालिसिस किया करोगे। तुम अगर बाहर खड़े होकर खुद का ये बिहेवियर देख रहे होते, तुम्हारे साथ कोई करता तो तुम कैसा फील करते। ठीक है, तो कभी भी ऐसे ऐसे मत बोलोगे तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया, बड़ा नाराज हो गए थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को, हमारे व्यूअर्स में क्या अच्छा लगता है, प्लीज़ डिवाइन बता दो। सिर्फ 5 कार्ड दे दो, 5 ही काफ़ी है सर, इतने ही गुड हमारे व्यूअर्स में मिल जाए, यही बड़ी बात है। हमें मालूम है ये खुरापती है, कुछ लोगों को लगेगा आप हमें ऐसे बोल रहे हो, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को, हमारे व्यूअर्स में क्या अच्छा लगता है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को, हमारे व्यूअर्स में क्या अच्छा लगता है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लगता था या लगता है, जो भी है बताइए। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैंने बहुत कैमरा एडजस्ट करें एक्चुअली। अगर हम इसको दूर बैठ कर देते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, माइक यूज़ नहीं करती, तो क्या होता है कि फिर आवाज़ नहीं आती, आवाज़ का इशू रहता है। ठीक है, तो वो ईयरफोन लगा के सुनना पड़ेगा, अदरवाइज़ कान के बिल्कुल पास रखो, अदरवाइज़ नहीं सुनाई देता है। ठीक है, और मैंने पहले ट्राई किया था, जैसे मैंने बताया भी, जो लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि हमने ट्राई किया था माइक का, लेकिन माइक वर्क नहीं करा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता तो कई बार मैंने 50-50 मिनट की और 1-1 घंटे की वीडियोस बनाई, पता चला उसमें वॉइस ही नहीं आई, जबकि हमने देखा था, कनेक्ट हुआ था, सब कुछ हुआ था। तो यार वो बहुत खलता है। पता चलो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़िया रीडिंग थी, मैंने 2-4 बार मेरे साथ हुआ, इतनी मेरे पास पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, फिर मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने सीधे डायरेक्ट किया। ठीक है, तो अगर मैं इसको दूर रखती हूँ तो आवाज़ का प्रॉब्लम आएगा। नंबर्स की बात करें, हम ये सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे टैरो नहीं देख, मतलब टैरो नॉर्मल राइडर वेट टैरो नहीं यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो अगर वो निकालेंगे भी क्लैरिफिकेशन में तो वो बहुत कम आएंगे।
तो ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी है, मैरिड अनमैरिड जो भी है, जिसको भी जिसके लिए भी आप चाहो अपने लविंग पार्टनर के लिए रीडिंग देख सकते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्रश, ठीक है, जिसके लिए भी चाहो उसके बारे में फोकस करो और देखो रीडिंग को। 19 10 1 13 1 4 7 12 3 5 16 7 18 9 ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नंबर्स मैंने बता दिए, ज़ोडिएक साइन सभी के लिए है। आपके पर्सन को आपके अंदर क्या अच्छा लगता था? एक्चुअली आपके पर्सन के को आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, इसमें से मैं कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करूँगी। चलो बाद में करेंगे क्लैरिफाई, भी बेसिक जो दिख रहा है पहले वो बता देते हैं। आपके पर्सन को ना ये नंबर मैंने बता दिए ना, ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रिजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन को बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर पसंद थी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ उन्हें ये पता था कि आप बहुत होपफुल हो, आपको ज़िंदगी में इतना पता है कि मतलब जो मुझे जो वाइब्स आ रही हैं वो मैं बता दूं कि आपको आपके पर्सन ऐसे देखते थे कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपकी ज़िंदगी में कितना भी प्रॉब्लम आए कुछ भी आए, बट आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे और आप होपफुल थे कि ज़िंदगी में एक दिन सब कुछ ठीक ज़रूर हो जाएगा या आप ठीक ज़रूर कर लोगे। ये बात उनको आप में बहुत अच्छी लगती थी, बेसिक, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हो, आप जो भी चीज़ें ज़िंदगी में थी, जहाँ पे भी थी, आपको पर्सन को ये मालूम था कि आपको हमेशा ये पता था कि मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर लूँगा या एक दिन सब कुछ ठीक कर लूँगी, या फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब होपफुल इंसान थे आपका भी, आपको ये पता था कि एक दिन सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाएगा। फर्म फाउंडेशन की एनर्जी दिखाती है कि आप या तो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल थे, ठीक है, करियर आपका हो सकता है कि बहुत स्टेबल था, आप सेटल थे अपनी लाइफ में, वो चीज़ उनको अच्छी लगती थी, या फिर उनको ये अच्छा लगता था कि अगर आपका करियर सेटल नहीं है, अगर आप ये पॉइंट आप पे लागू नहीं होता, तो सेकंड होगा कि आप एज ए पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कोई बात कही अपने कॉन्सेप्ट को लेकर के, अपनी कोई भी बातचीत को लेकर के, एज ए आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी। आप बहुत डाउन टू अर्थ टाइप के इंसान हो और आपको स्टेबिलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, आपकी फाउंडेशन बहुत फर्म है, चीज़ों के मामले में आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है आप, हर चीज़ का आपको डीप रूटेड है, मतलब आपको हर चीज़ का, आपका डीप रूटेड बोल रही हूँ, हर चीज़ का आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, और लाइफ की किसी भी एरिया में आपकी ना जो बहुत मजबूत पकड़ है कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के आप इंसान हो, काफ़ी स्टेबल टाइप के इंसान थे आप, या तो कैरियर वाइज भी आप स्टेबल थे, और जिन लोगों के केस में कैरियर स्टेबल नहीं था तो वहाँ पे एज ए पर्सन आप कैरियर छोड़ के बाकी सब चीज़ों में आप बहुत ही वेल एस्टेब्लिश इंसान थे, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म फाउंडेशन थी आपकी। लव बिगिंस की एनर्जी थी, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना पसंद है, आप एक बहुत ही लवेबल इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ना प्यार की नई शुरुआत करी जा सकती है, ठीक है। हो सकता है आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में, कुछ लोगों की, नॉट सबकी ज़िंदगी में, आप उनका पहला प्यार हो सकते हो, ठीक है, जहाँ जो उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़, ऐसी वाइब्स लेके आया जहाँ उन्हें प्यार का पहली बार एहसास हुआ कि आप जो है वो किसी की ज़िंदगी में भी ना प्यार ऐड कर सकते हो, आप किसी की ज़िंदगी में एक नया प्यार ऐड कर सकते हो, खूबसूरती लेकर के आपके साथ एक बहुत प्यार भरी शुरुआत करी जा सकती है, ऐसे इंसान हो। मतलब मैं कुछ कहने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मेरा मैसेज कन्वे हो गया आप तक, मैं सही से बता नहीं पा रही हूँ, बट वही से मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जिसको देखते ही किसी इंसान को प्यार हो जाए, और एक ऐसे इंसान हो अपने पर्सन की नज़र में, हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, और आपके साथ एक प्यार भरी शुरुआत करी जा सकती है जिसमें आप बहुत अच्छे से मतलब कॉपरेट करते हो, मतलब जितना वो सपोर्ट कर रहे थे या वो जितना आपको प्यार कर रहे थे, इवन आप भी उतना ही उनको प्यार कर रहे थे, मतलब एक प्यार की म्यूचुअल शुरुआत हुई वहाँ पे। और या फिर आप एक ऐसे इंसान हो कि आपको देख के कोई भी इंसान प्यार में पड़ जाए, आप एक ऐसे इंसान हो, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, उन्होंने एक चीज़ देखी कि आपके अंदर बदलाव की बहुत बड़ी क्षमता है, ठीक है, बहुत बड़ी क्षमता है आपके अंदर बदलाव की, आप किसी भी तरीके से एकदम टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं,
लुक वाइज भी हो सकता है कि आप होते ना कई बार कुछ लोग थोड़ा सा मेकअप किया और एकदम से पर्सनालिटी बदल जाती है, वैसे दिख रहे हैं तो नॉर्मल दिख रहे हैं, थोड़ा सा टचअप लिया, थोड़ा सा ड्रेस चेंज किया और एकदम से नॉर्मल। तो लुक वाइज भी हो सकता है आपकी पर्सन को आप हमेशा रोज़ नए नए लगते थे, बहुत ट्रांसफॉर्म होते थे बहुत ज़्यादा, और अभी हम इनको क्लैरिफाई भी कर लेंगे। दूसरी चीज़ उनको ये थी कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की क्षमता, बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कुछ चीज़ों को लेकर के होता है ना कि नहीं हम बहुत लोग होते हैं ना बहुत रिजिड होते हैं कि नहीं उनको ऐसे ही रहना है चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, अपने अंदर एक बदलाव लेकर के चले आते हैं। तो वो आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ना गजब की क्षमता है, आप चीज़ों को परिस्थितियों के अनुसार आप ढल जाते हो, खुद को आप बदल लेते हो। ठीक है, ऐसे देखते हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, ये भी आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आपके हैं, बहुत सारे लाइफ में आपके ना चैलेंजेस बहुत आए हैं, आपने बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस किया होगा, और आप में बहुत ज़्यादा चेंज आए। चेंज क्यों आए, मतलब आपकी लाइफ ना बार बार चेंज होती है, बहुत ज़्यादा आपके ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं। इनकी वजह से उन्हें ये लगता था कि आप एक वॉरियर के तरीके से, आप इन सब चीज़ों से, ये रोज़ होने वाले चेंजेस से आप खुद को एडजस्ट कर लेते हो, और बहुत ऑब्स्टिकल झेले हैं आपने अपनी ज़िंदगी में, बहुत रुकावटों को फेस किया है आपने अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके आप अपने आगे आगे बढ़े हो। तो इस चीज़ को लेकर के वो आपको एडमायर करते थे, ठीक है ना, बहुत होपफुल लगने लगते थे, आपको लगता था, वो आपको ऐसे समझते थे कि लाइफ के हर एरिया में आप ना काफ़ी होपफुल हो, आपको लगता है कि आपको मालूम है कि हाँ हम एक दिन ये चीज़ें सही कर लेंगे, या ये एक चीज़ हम एक दिन मेरी लाइफ में ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो खुद के अंदर एज ए पर्सनैलिटी अपने अंदर बदलाव लेकर आना हो, लाइफ में जो भी रुकावटें चल रही हैं, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस चल रहे हैं, इनके मामले में सेक्रीफाइस, ठीक है ना। तो इनको ये मालूम है कि आप ओवरऑल, आपको मालूम है कि आप ये सारी चीज़ों में आप कर लोगे, आपको इतना पता था। सेक्रीफाइस की एनर्जी है, ठीक है, अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे कि सेक्रीफाइस यहाँ पर और क्या प्रोमिनेंटली कह रहा है। आपके पर्सन को ये पता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर देते हो। क्यों कर देते हैं अभी हम देखेंगे तो और क्लियर करेंगे, बट उनको ये पता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप जो हो ना बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देते हो। अगर जैसे सपोज आप किसी एक रिलेशनशिप में हो, और हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर होते हैं, तो कुछ ना कुछ चीज़ों की हमें कीमत ज़रूर चुकानी पड़ती है। तो हो सकता है तो वहाँ पे आपके पर्सन को लगता था कि आप कुछ भी सेक्रीफाइस कर देते हो सकता है आप अपने पर्सन को खुश रखने के लिए आप अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस कर देते थे। तो बहुत चीज़ें उन्हें ऐसी लगती थी, बाकी अब हम क्लैरिफाई करेंगे। कोई मैसेज हो सकता है यहाँ पर किसी तरीके का, ठीक है। आपके पर्सन और क्या सोचते हैं, आपके पर्सन 24 घंटे जो भी काम करते हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, डे ड्रीमिंग आपके बारे में करते रहते हैं। आपका चेहरा इन्हें बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है इन्हें आपका चेहरा। ये इमेजिन करते रहते हैं काम के दौरान भी, बीच बीच में खुद को रोक के या कहीं पे भी कुछ भी होते हैं, ये उनका माइंड जो है ना वो 24/7 आपकी तरफ खींचता रहता है, ठीक है। इनकी थॉट्स आपके, ये जब सामने होते थे, सामने जब ये पीछे होते तो भी आपके बारे में सोचते रहते थे, आपका चेहरा इनके माइंड में घूमता रहता था। आपके अंदर चाइल्ड को लेकर इनोसेंस इनको बहुत ज़्यादा दिखाई देती। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म होने की वजह कोई बच्चा हो सकता है, ठीक है, कोई चाइल्ड इशू भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पसंद क्या है, तो इस वजह से यहाँ पे हम ये चीज़ बोलेंगे कि आपके पर्सन को आप में एक चाइल्डिश बिहेवियर था आपका, या एक न्यू बिगिनिंग करने की क्षमता तो वहाँ पे दिखाई दे रही थी यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड से आपका था कि ट्रांसफॉर्मेशन की भी आदत है आपके अंदर, आपके अंदर एक चाइल्डिश, एक बच्चे के अंदर जो इनोसेंस होती है ना, वैसे इनोसेंट थे आप, या हैं अभी भी। एक न्यू बिगिनिंग आप करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ को लेकर के बेसिकली उनको ना आप में एक बच्चों वाली इनोसेंस दिखाई देती थी, ठीक है। ये चीज़ है, काफ़ी होपफुल थे, उन्हें ये लग रहा था कि हाँ एक दिन चीज़ें ज़रूर कंप्लीट हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। जहाँ पे भी बढ़ रही हैं चीज़ें वो आगे सही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थ्रोट चक्र की एनर्जी हो सकता है, कम्युनिकेशन में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, पर इन्हें आपकी ना याद बहुत आती है। इन्होंने जो भी अच्छा समय आपके साथ में व्यतीत किया है उसको ये बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं, बहुत ज़्यादा रिमाइंड करते हैं, और इन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। और आपकी ही थॉट है जो इनके में रिफ्लेक्ट होती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिकॉज ये ऐसा आप सोचते हो कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैसे के तौर पे आपको देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियली हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे वर्किंग हो सकते हैं, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पैतृक तौर पे आपको काफ़ी कुछ मिला हुआ है, तो वहाँ पे इनको एक सोच समझ के निर्णय लेना। हो सकता है आपके पर्सन के पास ना आपसे दो चॉइसेस हो सकती हैं। हो सकता है किसी के साथ मैरिड हैं तो अभी ने आप उसके साथ ही रहना है, तो आपसे दूरी बनानी है। हो सकता है उनके पास आपके अलावा एक ऑफ़र हो सकता है, वो इन्हें ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है, तो ये आपको सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनेंसेस की एनर्जी है, पैसे के लिए यहाँ पे रिश्ते को तोड़ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बर्डन बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को। हो सकता है बहुत ज़्यादा उनके पास किसी तरीके का लीगल नोटिस कोई आ गया था, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या कुछ भी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें या तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए हो सकती है, या फिर इन्हें वो ऐसा लगता था कि आप बहुत जल्दी सेक्रीफाइस कर देते हो चीज़ों को, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर देते हो दूसरों को खुश रखने के लिए। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा मल्टीपल इमोशनल हार्ट ब्रेक हुए हैं, आपको धोखा मिला है, आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत टॉर्चर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत सारे फियर इश्यूज़ आपको दिए गए, एंग्जाइटी दी गई, यहाँ पर इमोशनली दूर होने की एनर्जी है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान रहने की एनर्जी भी दिखाई देती है। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए फाइनल शफल बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। बर्डन उतार के रखना, ठीक है। आप बहुत जल्दी बदल जाते हो, आप किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेते हो, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ का बहुत जल्दी लोड नहीं लेते हो। वो अगर कोई चीज़ आपको बर्डन की तरह लगने लगती है तो आप तुरंत उसको मतलब उतार के रख देते हो, मतलब ये चीज़ एक बदलाव आपके अपने अंदर ले आते हो, मतलब अननेसेसरी का टॉर्चर आप नहीं झेलते हो, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आप परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, और बहुत ज़्यादा खुद को बर्दाश्त नहीं करते, मतलब किसी भी चीज़ को। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
जोडिक साइन की बात करूँ तो सभी जोडिक साइन है यहाँ पर, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी भी आ गई है, उसके अलावा मैजिशियन की एनर्जी भी आ गई। बट यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, और साथ में लियो की एनर्जी यानी सिंह राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 5 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 5, 2, 10, 1, 15, 6, 17, 8, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। आप लोगों के बीच में किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव हुए हैं, बहुत ज़्यादा राइवलरी है, क्या बोल रही हूँ मैं, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके की यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, यहाँ पर टेंशन बहुत ज़्यादा है। आप इनके दिल दिमाग में हर जगह रहते हो ना, आपको ये भूल नहीं सकते। 24 घंटे आप पे अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। ये चाहे जो कुछ भी करें, अच्छा बुरा, बट आपको करने की परमिशन नहीं दे रहे, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप मतलब ये आपको भूल नहीं सकते, कह सकते हैं आप पे से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहते। आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है जो आपने बचा के दबा के रखा हुआ है, और आप उससे ही अपनी लाइफ में सारी चीज़ें एंजॉय कर रहे हो। स्ट्रेंथ चाहते हैं, ये लियो की एनर्जी है। स्ट्रेंथ चाहते हैं, हिम्मत चाहते हैं अपने अंदर, पैशन चाहते हैं। अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, फोकस्ड रहना चाहते हैं। आपको ऐसे भी देखते हैं कि ना आप बहुत हिम्मत वाले हो, बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा गट्स है आपके अंदर। चीज़ों को बैलेंस आउट कर नहीं पा रहे हैं, या तो इनको ये लगता है कि आपको चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना नहीं आता। सेल्फ केयर के बारे में है, हो सकता है आजकल आप सेल्फ केयर ज़्यादा नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा भी लगता है कि आप जो हो ना किसी एक की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड फील हो, मतलब हो रहे हो। अगर दो पक्ष हैं तो उनमें किसी एक को आप ज़्यादा केयर कर रहे हो, अटेंशन दे रहे हो, फुटेज दे रहे हो, दूसरे इंसान को नहीं कर रहे हो। बैलेंस नहीं बना पा रहे हो बेसिकली आप। द मैजिशियन की एनर्जी है, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये चीज़ है, बट फिर भी यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पर्सन आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपको ही ऐसे मानते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट के तरीके से हो। लवर्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फील करते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आपके साथ में, एंड डीप इंटेंस लव फील करते हैं बेसिकली आपके लिए। ट्रैवल करना चाहते हैं, हो सकता है ये अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं, इनको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका आपके साथ कुछ भी। मेन फीमेल की एनर्जी है, ये आपको या तो आप ऑलरेडी इनके वाइफ हो सकते हो, या हस्बैंड हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, बट आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। तो ये जो भी कर रहे हैं, इनको अगर इनको लग रहा है कि आप इनके लिए एक परफेक्ट फीमेल हो, ठीक है, परफेक्ट वाइफ हो सकते हो या परफेक्ट हस्बैंड हो सकते हो, डिपेंड करता है कि आप क्या कौन देख रहे हो। मेच्योर मैन की एनर्जी है, आपके लिए इन्हें ऐसा लगता है कि पहले तो इन्हें खुद को मेच्योर बनाना होगा ताकि ये चीज़ों को सही ढंग से हैंडल कर पाए। तो ये मेच्योर मैन की एनर्जी है यहाँ पर।
कोई चाइल्ड का कोई इशू भी हो सकता है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्परर ईगो बैलेंस की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, बराबरी की एनर्जी है यहाँ पे। चाइल्ड की एनर्जी कुछ हो सकती है यहाँ पर। फाइट बैक की एनर्जी, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एक एज गैप हो सकता है, या तो आप बड़े हो या आपके पर्सन बड़े हैं। कोई एक तो है जो मैच्योर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा। हो सकता है एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में। चाइल्ड का इशू हो सकता है किसी तरीके का, बराबरी चाहिए। सपोज जैसे अगर आपके बच्चे हैं और सेकंड मैरिज है और आपके पर्सन तो यहाँ पे बराबरी चाहते हैं कि अगर तुम्हारे हैं तो मुझे भी अपना चाहिए, ये एनर्जी हो सकती है। यह एक नई शुरुआत आपके साथ में करना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी जर्नी को क्लैरिफाई कर दीजिए। कहीं से धोखा मिलने की एनर्जी है, फाइट बैक करना चाहता है। कोई है जो सवाल जवाब कर रहा है, उसके सवालों के जवाब देना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। मैन मेल की एनर्जी है, हाउस की एनर्जी है, 20 नंबर 1 नंबर। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं वो आपको या तो अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं या वाइफ बनाना चाहते हैं, डिपेंड कि उनका खुद का जेंडर क्या है, ठीक है, या आपका क्या है। और ये घर बना के देना चाहते हैं, ठीक है, घर बनाना चाहते हैं या फिर किसी घर से रिलेटेड कुछ हो सकता है। घर खरीद रहे हैं, घर सेल आउट कर रहे हैं, या घर में एक सामंजस्य बना के रखना चाहते हैं। ऑप्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, ऑप्शंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑप्शंस यहाँ पर क्यों थे? आपके पर्सन के माइंड में कोई ऐसा है चीज़ जहाँ पे किसी मैसेज के आने की इनको का ये वेट कर रहे हैं, कह सकते हो, जिससे इन्हें ये लग रहा है कि इनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, ठीक है। कोई एक मैसेज से ना आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट होने वाला है। आपके पर्सन के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, उनमें से किसी एक को चॉइस बनाना है ना, कन्फ्यूज़न हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 11 को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैच्योर वुमेन की एनर्जी है, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन की
घर में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत ज़्यादा दादी नानी टाइप का ऐसा कुछ हो सकता है। तो हो सकता है बच्चे को लेकर के किसी तरीके का कंसीव का प्रॉब्लम, या तो आप करना नहीं चाहते या आपके हो नहीं सकते, एज डिफरेंस हो सकता है, तो उस चीज़ को लेकर के ये थोड़े से कंसर्न रहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। टेम्पटेशन की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, पिछले 2-3 दिन से यही आ रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये कार्ड आई थिंक कई दिनों से कहीं ना कहीं किधर भी किधर आ रहे हैं बराबर। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव की आपको अपने अंदर ज़रूरत है। फाइंड आउट करो कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, और आप उनको ट्रांसफॉर्म करो, बदलो उन्हें, ठीक है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, किसी तरीके के बैड एडिक्शंस हो सकते हैं। बदलाव तो खुद के अंदर लेके आओ, डिवाइन भी यही बोल रहे हैं। किसी चीज़ों को लेकर के आपके अंदर टेम्पटेशन हो सकता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ, ठीक है। तो मटीरियलिस्टिक एक तरीके से अप्रोच कह सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग हो, तो अपने अंदर एक चेंज लेकर के आओ, ट्रांसफॉर्म करो खुद को, और ये जो टेम्पटेशन है इससे बाहर निकल के आओ। रीडिंग अगर रिजोनेट हो या तो फटाक से एक लाइक चिक पा दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। Indecisive, values reveal and overwhelmed. I know my inability to make a decision hurts you. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। उनकी जो अक्षमता है, इनेबिलिटी है उनके अंदर, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसको लेकर के आप काफ़ी नाराज़ हो या आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, इस बात का उनको एहसास है, ठीक है। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकते हैं। कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि हमारे बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, ठीक है। आपके पर्सन कोई सच है अपना जो ये आपको बताना चाहते हैं। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये जो स्ट्रेस कॉन्टीन्यूसली उनको मिल रहा है, इससे वो ड्रेन हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, इस तरीके की उनकी एनर्जी। रिवील क्या करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए रिवील क्या है, क्या रिवील करना है। फाइनल शफल बाबा जी, क्या फाइनली रिवील करना है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, प्यार देना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन आपके सामने जब भी बिहेव किया हो तो उन्होंने बहुत मेच्योरली बिहेव किया हो। उन्होंने कभी अपने ट्रू जो इमोशंस थे उनको आपको कभी बताया ही नहीं, दिखाया ही नहीं उस चीज़ को। तो अब अगर इनको ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये एक्चुअली आप चुप नहीं रहना चाहते हैं, पीछे नहीं बैठना चाहते, ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है पास में जब आप साथ में थे तो इन्होंने कभी कहा ही नहीं हो कि आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू, बट ये करते थे आपसे प्यार, ठीक है, और ये यही बताना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स
कि पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, ये कहना चाहते हैं कि ये अभी भी वेट कर रहे हैं आपके किसी कॉल या मैसेज का। आई ट्राइड एवरीथिंग बट माई फैमिली इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज, थैंक यू डिवाइन, लव यू। ये कह रहे हैं कि इन्होंने सब कुछ ट्राई कर दिया, फैमिली से बात करके सब कुछ इन्होंने मतलब ट्राई करके देख लिया, बट इनकी फैमिली नहीं मानी आप दोनों की मैरिज के लिए, ठीक है। और ये अभी भी आपसे जो है वो वेट कर रहे हैं कि कोई कॉल या मैसेज आ जाए, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में, बहुत सारा स्ट्रेस है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो आपने अब तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट्स लिखिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। Cardinal, the polarities of your spiritual pursuits and the physical pleasure are out of balance, so do whatever is necessary to bring them back into equilibrium, ठीक है। आपके डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि पोलैरिटीज आप क्या कर रहे हो, एक्सट्रीम पोल्स पे चले जाते हो। आप स्पिरिचुअल या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में फंसे हुए, फिजिकल प्लेजर में फंसे हुए। तो आपको दोनों ही चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जानी, चीज़ें हमेशा बैलेंस वे में होनी चाहिए। उनको ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का जो क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल परस्यू एंड द फिजिकल प्लेजर जो है ना, ये सब आउट ऑफ बैलेंस जा रहा है। तो जो भी करना है करो आप, लेकिन इन दोनों चीज़ों को एक साथ में लेकर के। हम आपके लिए नंबर देख लेते हैं, कोई ख़ास और मैसेज मिलता है तो वो भी देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करो अपने पर्सन पे, या जो भी सवाल आपके मन में है वो देखो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए हमें। उनका लकी नंबर कौन सा रहेगा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से लकी नंबर रहेगा। 6 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर एंड 11 नंबर। 6, 4 एंड 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और साथ में सन का कार्ड भी आ गया है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।